पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। आपको बता दें, अबू उबैदा हमास के प्रवक्ता ने बताया आखिरकार पिछले 3 से 4 दिनों में 62 इजरायली सैन्य वाहनों को कर दिया गया है पूरी नष्ट। हमारे मुजाहिदीनों ने कई मोर्चों पर संभाल रखा है मोर्चा। कहा शत्रु की सारी चालों को हमने किया विफल और हमारी जीत है सुनिश्चित। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, अल-अक्सा तूफान के 43वें दिन अब तक 12,000 से अधिक फिलिस्तीनी हो चुके हैं शहीद। दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। अमेरिका में सड़कों पर उतरे टैक्सपेयरों को पैसा निर्दोषों को मारने में जा रहा। अगली खबर में आपको बताएंगे, अल-अक्सा विवाद के बीच आपको बता दें बड़े पैमाने पर एक बार फिर से कल लोग सड़कों पर उतरे। अल-अक्सा जाने से रोका तो गुस्साए लोग। चौथी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, मस्जिदों में बम फेंककर खुशी मना रहे हैं इजरायली सैनिक। जी हाँ, वेस्ट बैंक में जो है वो एक मस्जिद में हो रही थी नमाज, अचानक फेंक दिए बम। बताएंगे इसके बारे में। और इस बीच आपको बता दें, ईरान से लेकर के कई देशों में पिट रहे अमेरिकी सैनिक, तो अब अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम। बताएंगे किस पे लगा दिया प्रतिबंध, ईरान को कैसे लगा है झटका, ये ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है किसे, ये भी बताएंगे। और बर्दाश्त नहीं है गज्जा का समर्थन, सऊदी ने आखिर क्यों फरमान सुना दिया है। मक्का में गिरफ्तारी हो रही है, समझिए सऊदी में आखिर क्या कुछ हो रहा है गाजा समर्थकों के ऊपर, ये कड़वी सच्चाई आपको देख लेना जरूरी है। कुछ लोग सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि पूरे मुस्लिम देश एक हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे सऊदी की सच्चाई। अगली खबर, मौलाना तौकीर रजा ने कैसे उत्तर प्रदेश में विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनको नज़रबंद कर दिया गया है। और घात लगा कैसे फिलिस्तीनी लगातार कर रहे हैं हमला। वहीं इजरायली हमले में मारे जा रहे हैं इजरायली, जी हाँ, कैसे इजराइल हमले में मारे जा रहे हैं इजरायली बंधक, हमास ने किया ऐलान, ये भी हम आपको बताएंगे। और जो बाइडन और ट्रंप को लगा तगड़ा झटका, दोनों मुस्लिम विरोधियों की लोकप्रियता में जबरदस्त हुआ गिरावट, बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल सबसे पहली और बड़ी खबर निकल के आई, हमास के प्रवक्ता का आया बयान, बोले शत्रु की सारी चालों को विफल कर रहे हमास के लड़ाके। पिछले 3 से 4 दिनों में 62 इजरायली सैन्य वाहनों को कर दिया गया है नष्ट। 51 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों भी मारे गए हैं। मुजाहिदीन कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं, इजरायली सेना का कर रहे हैं मुकाबला। हमारा अभियान जारी भी है। पिछले 24 घंटे में जबरदस्त भिड़ंत हुई है, कई क्षेत्रों से हमने ढकेला है पीछे। फलस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख के साथ साथ प्रवक्ता उबैदा ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल वर्तमान समय में फिलिस्तीनियों को दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी सेना का सामना करना पड़ रहा है। उन आतंकियों का सामना जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों की नहीं पहचानते हैं। इतना उन्होंने कहा है कि हम दुश्मनों का डट कर मुकाबला कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी विजय होगी। हम पूरी तरीके से शत्रु को हरा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 से 3 से 4 दिनों में लगभग हमने 62 इजरायली सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया है। हमारे मुजाहिदीन जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हमें जीत पर पूरा भरोसा है। इतना नहीं, उन्होंने कहा है कि इजरायली सेना लगातार हर वो हथकंडे अपना रही है, वो खास करके बिल्डिंगों को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें मारने की हर कोशिश कर रहे हैं, उनको माकूल जवाब दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अबू उबैदा ने कहा है कि हमने कई इलाकों से इजरायली सैनिकों को पीछे भी धकेला है। इजरायली सैनिकों को हमने कई इलाकों में आने नहीं दिया है। कई इलाकों में हमारे हमास के लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच युद्ध जारी है, यानी एक तरीके से लड़ाइयाँ अभी भी लगातार जारी है। 24 घंटे में कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके में लगातार फायरिंग चल रही है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना बड़े पैमाने पर घुस चुकी है, खास करके उत्तरी इलाके में, और अब दक्षिणी इलाके में भी घोषणा कर रहे हैं कि हम दक्षिणी इलाकों में भी घुसेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमास के लड़ाकों का कहना है कि उस इलाके में, उत्तरी इलाके में अभी भी उसके 10,000 से ज़्यादा लड़ाके हैं। उन्होंने कहा है कि जीत हमारी सुनिश्चित होगी और अंततः शत्रु की सारी चालों को हम विफल करेंगे। एक और अपडेट निकल के आई है, अल-अक्सा तूफान के 43वें दिन में अब तक 12,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी हो चुके हैं शहीद। दरअसल ज़ियोनी सैनिकों ने सुबह गाजा पट्टी के दक्षिणी में स्थित खान यूनिस शहर पर बमबारी की, जिसमें 28 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। दरअसल हमने आपको कल बताया था कि कैसे अभी तक जो उत्तरी गाजा में लोग थे, अब उन्हें कहा जा रहा है कि आप दक्षिणी गाजा में जाइए। दक्षिणी गाजा में जब वो चले गए तो अब वो कहा जा रहा है कि दक्षिणी गाजा को भी छोड़िए, आप पूरे गाजा पट्टी को छोड़िए। यानी इजराइल की साजिश जो थी अब धीरे धीरे समझ में आ रही है। और खान यूनिस शहर जो है वो दक्षिणी गाजा में है और अब खान यूनिस शहर में भीषण बमबारी की जा रही है। उत्तरी गाजा से भाग करके बड़े पैमाने पर लाखों लोग जो है वो दक्षिणी गाजा में पहुंचे, खास करके खान यूनिस शहर में भी। वहां पर उन्होंने बाकायदा अपना आश्रय घर बनाया है और उस कैंपों में रह रहे हैं। इन कैंपों पर जो है वो हमला किया गया और
खान यूनिस शहर के कुछ जगहों पर बमबारी की गई, इसलिए कि वो हमास का सेंटर बताया। यानी जहां ये बमबारी करते हैं उसके बाद उसे हमास का सेंटर बता देते हैं। और फिर वहां लगभग 30 से ज़्यादा फिलिस्तीनी आज भी केवल एक जगह पे मारे गए, वो भी दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में। तो लगातार हमला जारी, हालांकि पिछले 24 घंटे में लगभग 178 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए हैं, लेकिन इजराइल की बमबारी लगातार जारी है। और बड़ी बात तो अब ये है 43वें दिन अब मामला जो है वो उत्तरी गाजा से हटकर दक्षिणी गाजा की तरफ बढ़ चुका है। एक और अपडेट, अमेरिका में जोरदार तरीके से हुआ विरोध, टैक्स पेयर उतरे सड़कों पर, कहा हमारा पैसा, हमारा डॉलर, हमारा टैक्स का पैसा बच्चों को मारने के लिए भेज रहे हैं बाइडन। दरअसल आपको बता दें दुनिया भर में बाइडन ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, इजराइल अमेरिका दोनों के खिलाफ विरोध हो रहा है। गाजा में हमास और इजराइल के इस युद्ध के बीच अब अमेरिका में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कल बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरकर एक बार फिर से कहा कि हमारा पैसा, टैक्स जो है डॉलर दूसरों को देश में बच्चों को मारने के लिए दिया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए और हम इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बर्दाश्त नहीं है गाजा का समर्थन, सऊदी ने सुनाया फरमान, मक्का में हो रही गिरफ्तारियां। आप समझिए सऊदी सरकार की पोल खुल चुकी है, सऊदी की सच्चाई क्या है वो समझिए दोस्तों। सऊदी अरब ने अपने तीर्थ स्थलों पर गाजा के लिए प्रार्थना करने वाले और फलस्तीनियों के समर्थन करने वाले लोगों को सख्ती दिखाई है। इस कड़ी में सऊदी अरब, मक्का और मदीना में पवित्र स्थलों पर गाजा के लिए एकजुटता दिखाने वालों को, फलस्तीन के लिए प्रार्थना करने वालों को हिरासत में लिया जा रहा है। एक ब्रिटिश अभिनेता और प्रोजेक्टर इरसाल अब्दुल रहमान ने कहा है कि उन्होंने फलस्तीन कैफिये है पहनने के कारण, यानी काफिया पहनने के कारण सैनिकों ने हिरासत में ले लिया था। रहमान ने अक्टूबर के अंत में सबसे पवित्र इस्लामिक तीर्थ यात्रा की थी, सऊदी अरब में फलस्तीन के लिए एकजुटता दिखाई थी। उन्होंने मिडिल ईस्ट आई को बताया कि मेरे सिर के चारों ओर एक सफेद काफिया, मेरी कलाई में एक फलस्तीनी रंग की तस्वीर, यानी एक माला पहनने के कारण मुझे 4 सैनिकों ने रोक लिया था। यानी एक तरीके से हमने आपको कल एक खबर बताई थी, इस खबर में सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर दुनिया भर में कई देशों के सैनिकों ने जो है वो हमास का जो ड्रेसअप है, जो गेटअप है, उसमें जो है वो नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इसी तरीके का ड्रेसअप करेंगे। लेकिन अब आपको बता दें दुनिया भर में खास करके इस चीज़ को लेकर के ये विरोध जताया जा रहा है सऊदी अरब में। सऊदी में अगर इस तरीके की गेटअप कोई पहन रहा है तो उसका विरोध हो रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर, जहां आपको बता दें अमेरिका ने ईरान को क्या झटका दिया है, चरमपंथी मिलिशिया समूहों पर लगाया प्रतिबंध। संयुक्त राज्य अमेरिका कताइब सैयद अल सुहाब यानी केसीएस और इसकी महासचिव हासिम फिनियानी रहीम अल सराजी के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार इन्हें ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में नामित किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि KSS यानी आतंकी गतिविधियों ने इराक और सीरिया में आईसिस कर्मियों को हराने के लिए अमेरिका और वैश्विक गठबंधन दोनों के जीवन के खतरे में डाल दिया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरान गठबंधन मिलिशिया समूह कताइब हिजबुल के से जुड़े 6 व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और उनके बाहरी ऑपरेशंस बल के माध्यम से, जिसे कुड्स फोर्स के नाम से जाना जाता है, उसने KSS, KH और अन्य ईरान गठबंधन मिलिशियाई समूहों का प्रशिक्षण, वित्त पोषक और हथियारों के साथ समर्थन दिया है। KSS ने KH और अल नुस्बा सहित अन्य अमेरिकी नामित संगठनों के साथ काम किया है। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें आखिरकार बड़ी खबर, अमेरिका जो है वो अमेरिका बाइडन से लेकर ट्रंप मुस्लिम विरोधी हो चुके हैं, इस्लाम विरोधी हो चुके हैं, उनकी लोकप्रियता हुई धड़ाम अमेरिका में। जनता दोनों को कर रही है बायकॉट इस चुनाव में। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें इजराइल और हमास के इस युद्ध में जो बाइडन ने आखिरकार अपनी जो इमेज थी वो पूरी तरीके से खराब हो गई। सबको अगर सबसे ज़्यादा पर्सनली किसी को झटका लगेगा तो जो बाइडन होंगे, इजराइल का जो होगा सो होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें सबसे ज़्यादा तगड़ा झटका जो है वो किसी को लग रहा है तो वो है सीधा सीधा जो बाइडन। एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसमें जो बाइडन की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। पूरी दुनिया भर में अमेरिका की साख पर बट्टा लगा है। जो बाइडन की लोकप्रियता धड़ाम हो गई है। इतना ही नहीं, 2024 चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव की रेस में जो बाइडन पूरी तरीके से हट चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो बाइडन के साथ साथ ट्रंप को भी झटका लगा है, यानी ट्रंप भी जो है वो पूरी तरीके से हट चुके हैं और ट्रंप को भी तगड़ा झटका दिया है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दे दोस्तों। आपको क्या लग रहा है कि आखिर कौन
कौन होगा राष्ट्रपति और जो बाइडेन और ट्रंप क्या वाकई में जो है वो अब ये पूरी दुनिया के सामने इनकी छवि बिगड़ चुकी है। अपने सुझाव दें, ये कितना बड़ा झटका इनके लिए, अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, इजरायली बंधकों को ही मार रहा है इजराइल। जी हाँ, आप समझिए, हमास ने एक बयान जारी करके बताया कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर जो हमले किए जा रहे हैं, हवाई हमले, इस हवाई हमले में इजरायली नागरिक मारे जा रहे हैं। दरअसल हमास ने कहा कि अल-अक्सा फ्लड के दौरान इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया और उन्होंने कहा कि गाजा पर बमबारी में बंधक मारे जा रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, कैदी अरी जलमान आईडी नंबर जो कि इनका था, वो बीमार थे, वो ठीक भी हुए, लेकिन बमबारी आई और पैनिक अटैक से वो मारे गए। इसका सीधा जिम्मेदार इजरायली पीएम को हमास ने बताया है और कहा कि इजराइल की सरकार इसका जिम्मेदार है। उन्होंने कहा अगर इसी तरीके से वो बमबारी करते रहे तो इसमें एक एक इजरायली मारे जाएंगे, फिर बाद में ये मत कहना। एक और अपडेट निकल के आई है, मस्जिद में बम फेंक कर मनाई खुशी। फलस्तीन सूत्रों ने एक वीडियो प्रकाशित किया जिसमें देखा जा सकता है कि अजान के समय जियानी सैनिकों ने रमल्ला में एक मस्जिद के अंदर साउंड बम फेंका और उसके बाद जियानी सैनिकों ने खुशी मनाई। जियानी सैनिकों ने पश्चिमी किनारे की मस्जिदों पर भी बमबारी कर रहे हैं। अभी हालात में ही जियानी युद्धक विमानों ने पश्चिमी किनारे जेनिन शरणार्थी शिविरों में स्थित अंसार मस्जिद पर बमबारी की थी। समाचारिक माध्यमों ने बताया कि जियानी सैनिकों ने मस्जिदों के पीछे मकान पर बमबारी की और इस प्रकार अतिग्राही जियानी सैनिकों ने 7 अक्टूबर से आरंभ होने वाले अल-अक्सा तूफान की शुरुआत में जो है वो उस तरीके से गाजा पट्टी के लोगों पर भी जो है वो खास करके वेस्ट बैंक में